से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। ये क्या, बेबी तो सो गया। अभी आपने तो बोला था ना कि बेबी को फीड कराना है, लेकिन वो तो सो गया। नहीं, मुझे शायद ऐसा लगा था कि उसे भूख लगी होगी। खैर कोई बात नहीं, सो गया तो सो गया। वैसे भी इतनी देर से परेशानी कर रहा था, सो गया अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, बेबी सो गया तो सो गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस घर में पड़े पड़े ना मैं बोर हो गई हूँ। ओह, तो मेरी बेबी गर्ल बोर हो रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास है तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग। ओके फाइन, अभी बताता हूँ। कुछ बताने वाले थे ना, बताइए ना, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मैं तुम्हारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला था, वही तो कर रहा हूँ। जाता है यही सीने में। पर आप ये क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर ने बोला था मुझे रेस्ट करने को। आई थिंक मुझे रेस्ट करना चाहिए। हाँ जानता हूँ कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल मुझे किसी और चीज की जरूरत है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बाय। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी। मेरी बेबी गर्ल बहुत ज्यादा शर्माती है, लेकिन क्या करूँ, इतने दिनों से वेट किया है, अब वेट नहीं होता। लेकिन चाहकर मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि तुम अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हो जाती। लेकिन एक बार रिकवर हो गई ना, फिर मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा, क्योंकि अब वो एज वाला भी मसला नहीं है, क्योंकि तुम 18 की हो गई हो और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि शायद तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ तो उसमें सोचना क्या, जल्दी बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने तुमसे बोला था ना कि बस माफिया वर्ल्ड छोड़ने के अलावा तुम कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। अब बोलो क्या चाहिए। वो दरअसल बात ये है कि ना मुझे कुछ करना है। मैंने स्टार्टिंग से ही कुछ न कुछ किया है। मैं खाली घर में नहीं बैठी कभी भी, और जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है मुझे खाली घर में बैठना पड़ता है। मुझे कोई जॉब करना है, लाइक जैसे मैं पहले करती थी, लेकिन अब तुम्हारी वाइफ हूँ तो इसलिए वो वाली जॉब तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या तुम मुझे जॉब करने की परमिशन दे सकते हो प्लीज? क्या सोच रहे हो? देखो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। बस मुझे तुमसे एक ही चीज चाहिए, प्लीज मुझे जॉब करने की परमिशन दे दो, क्योंकि मैं आज तक घर पर अकेली नहीं बैठी। मुझे कुछ करना पसंद है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रात हो गई है ना, इतनी देर तक जगना ठीक बात नहीं है। देखो सब सो गए, हमें भी सो जाना चाहिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब तो दो। सच में बहुत टाइम हो गया है, मैंने अभी अभी घड़ी देखी। चलो मैं ही सो जाता हूँ, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही। जब तुम्हें नींद आएगी तब सो जाना, ठीक है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे ऐसे साफ साफ इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पूछा मैं तुमसे और क्या तुम जवाब दे रहे हो? मेरी बात को काट रहे हो ना तुम? तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर मैं तुम्हारी बात को इग्नोर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। लेकिन वो क्यों? वेट, इसका मतलब कि तुम्हें मुझ पर अभी तक भरोसा नहीं हुआ है, राइट? हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर अभी तक भरोसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें जॉब करने की परमिशन नहीं दे सकता। यही सुनना चाहती थी ना? खुश? ओह, तो इसका मतलब मैं ही डफा थी। मैंने सोचा कि इतने दिन से मेरे साथ रह रहे हो, इतना तो विश्वास हो ही गया होगा कि
पर नहीं हुआ। वैसे होगा भी कैसे, क्योंकि जो प्यार करते हैं ना वो भरोसा करते हैं, लेकिन तुमने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो भरोसा कहाँ से आएगा? तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। बस लीव दिस टॉपिक, क्योंकि जिस आदमी को मुझ पर भरोसा नहीं है ना, उससे मुझे और कोई बात करनी भी नहीं है। थैंक यू सो मच मुझ पर ना भरोसा करने के लिए। भरोसा नहीं कर पाया, और वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उसे जबरदस्ती के रिश्ते में बांध रखा है, इसलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। जब तक कि वो मुझे प्यार नहीं करेगी, मुझे उस पर भरोसा भी कैसे होगा? मुझे तो आज जरूरी काम से जाना पड़ेगा। ताई वेक अप, जल्दी से उठ जाओ। दिख नहीं रहा है क्या बेबी रो रहा है? उसे संभालो, मुझे जरूरी काम से जाना है। रो रहा है तो मैं क्या करूं? संभालो ना उसे। क्या मैं संभालूं? तुम पागल हो क्या? मैंने अभी बोला ना कि मुझे जरूरी काम से जाना है। तुम उसकी मॉम हो या फिर मैं उसकी मॉम हूँ? मुझे नहीं पता, तुम उसकी मॉम हो। क्या ये लड़की भी ना मुझे किसी दिन पागल कर देगी। क्या बोल रही है? मुझे मॉम बना डाला, अब मैं क्या करूं? बेबी प्लीज शांत हो जाओ ना, तुम्हारे डैडा को बाहर काम से जाना है और तुम्हारी मॉम किसी काम की नहीं है, तुम्हें संभालना पड़ेगा मुझे। प्लीज बेटा शांत हो जाओ ना। ओह गॉड, फाइनली शांत हो गया। और ये लड़की ताई, तुम चुपचाप उठ रही हो या फिर मैं तुम्हें अपनी तरीके से उठाऊं? देखो बेबी रो रहा था और तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने बेबी की बहुत ज्यादा परवाह है, लेकिन आप उसे संभालोगे क्योंकि ये मेरे पास टिकता नहीं है। आई मीन रुकता ही नहीं है। कोशिश करोगी तब ना रुकेगा। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन बेबी की वजह से जा नहीं पा रहा हूँ। अब चुपचाप इसे संभालो और मुझे जाने दो। मैं नहीं संभाल रही इसे। मैंने बोला ना कि मेरे पास नहीं रुकता है तो नहीं रुकता है। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। बेबी को संभालो आप। गॉड कितनी जल्लाद माँ है। मैंने किसको अपनी वाइफ बना लिया? ज्यादा नौटंकी मत करिए आप, चुपचाप बेबी को संभालिए क्योंकि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। हाँ हाँ जाइए महारानी, आपका नौकर तो यहाँ पर है ही ना आपके बेटे को संभालने के लिए। अरे वाह, आप इतनी जल्दी उठ गए। मेरे ख्याल से मेरा बेबी तो हम दोनों को याद कर रहा था, है ना आर्यन? कितना क्यूट है। थैंक गॉड मॉम डैड आप दोनों आ गए। आपको पता है ये मुझसे संभाल ही नहीं रहा था। और ताई तो कुछ करती भी नहीं है, मुझे डबल बच्चों को संभालना पड़ता है, वो भी तो एक बच्ची से कम नहीं है ना। हाँ तो तू अपनी गलती की सजा भुगत रहा है ना, क्योंकि मैंने तुझे पहली बार वार्न किया था कि वो अभी बहुत छोटी है, अभी बच्ची है, वो भी मैच्योर नहीं है। जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती तब तक तू उसका इंतजार कर ले। लेकिन तुझसे तो सफर नहीं हुआ, अब गलती कर दी है तो भुगतना भी तो पड़ेगा ना। लेकिन मानना पड़ेगा पहली बार किसी की गलती का नतीजा इतना ज्यादा प्यारा है। फाइनली तुम्हारी गलती की वजह से मुझे मेरा पोता तो मिल गया। आपको आपका पोता तो मिल ही गया ना मॉम, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं दो बच्चों को कैसे हैंडल करूं? करना पड़ेगा क्योंकि अब आखिर तुम बाप बन गए हो। अब दोनों बच्चों को हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ताया भी किसी बच्ची से कम नहीं है। अरे वाह, ये तो मुझे ही देख रहा है। देखो ना चीनू, ये तो मुझे ही देख रहा है। शायद मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। बेबी प्लीज एक बार ग्रैंडपा बोलो, प्लीज बेटा बोलो ना एक बार। आप भी ना आए, अभी भी आपकी बच्चों वाली हरकतें गई नहीं है। वो कल ही पैदा हुआ है और आप आज उसे बोलने के लिए बोल रहे हैं कुछ भी। क्या करूं जीनू, अपने पोते को देखकर दिल भी बच्चा बना जा रहा है। अरे जेमन बेटा क्या हुआ? तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तुम वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो ऐसे? नहीं मॉम बस ऐसे ही। चलो अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। वैसे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। उम्मीद तो मुझे तुमसे थी कि तुम मेरा पोता पहले दोगी, लेकिन कोई बात नहीं, ताई ने दे दिया और अब तुम्हारी बारी। तुम हमें हमारा पोता कब दे रही हो? हाँ वो एक्चुअली क्योंकि हम अभी कोई बेबी नहीं करना चाहते। जिमिन ने बोला था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वैसे भी अभी इतनी जल्दी बेबी लाने की क्या ही जरूरत है? वैसे भी हमारे घर में छोटा मेहमान तो आ ही गया है।
नहीं शुगा बेटा, तुम समझते नहीं हो। हर चीज की एक उम्र होती है और एक वक्त होता है सही, तो वो वक्त है अभी तुम लोगों के पास। अगर अभी तुम लोग बेबी प्लान करोगे तो जिमिन की सेहत पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में मुश्किल हो सकती है। जी मॉम, समझ गया, मैं जल्दी इस बारे में जिमिन से बात करूंगा। ताई बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं पेन वेन तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो हमें बता सकती हो, हम तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कल पेन हो रहा था, लेकिन आज बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कहीं दर्द हुआ ना, अगर तुम जंकुक से नहीं बता सकती हो तो कॉल करके मुझे बता देना, ठीक है? जी मॉम, थैंक यू सो मच मॉम, मैं आपको बता दूंगी, आप परेशान मत हो। बेबी, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, जरूरी काम में जाना ही पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तुम्हारी मॉम ने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, और अगर अब भी नहीं गया तो पक्का मेरा नुकसान हो जाना है। मुझे जाना ही पड़ेगा। देख रही हो ना मॉम, ये बेबी को मुझे सौंप कर जा रहे हैं। आपको पता है ना, बेबी मुझसे हैंडल नहीं होता है, ये सिर्फ इनके पास ही रुकता है, लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि अभी तुम्हें इतनी समझ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या करूँ? मैं बेबी को इस वक्त कैसे संभालूंगी जब ये घर पर नहीं होंगे? तो अब मैं क्या बोलूँ बेटा, अपने हस्बैंड को घर पर ही रोक लो। मॉम, आपको मेरी हालत पर हंसी आ रही है, मुझे जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या फिर तुम्हारे बीवी बच्चे? अगर तुम्हें इन्हें संभाला नहीं जा रहा तो तुम दोनों को मुझे दे सकते हो, मैं अपने घर ले जाऊंगी, और जब तक की ताई बिल्कुल ही मैच्योर नहीं हो जाती तब तक तुम वापस नहीं ले जा सकते। बोलो, मंजूर है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। इन दोनों के बिना मैं कैसे रहूंगा? पर क्या करूं, काम भी तो जरूरी है, उसे करने जाना पड़ेगा। देखो, घर पर अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। डोंट वरी, फिक्र मत करिए। वैसे भी मैं घर पर रहती हूँ ना, तो मैं बेबी को भी संभालूंगी और ताई का भी ख्याल रखूंगी। आप जा सकते हैं। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू सो मच। वैसे अब निकल सकता हूँ मैं। बाय एवरीवन। और मुझे भी जरूरी काम है, तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। बाय। उसके बाद योंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। जिनू, मुझे भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, और उस मीटिंग में तुम्हारा भी रहना जरूरी है, तो आई थिंक हमें चलना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपने मुझे भी बिजनेस में ज्वाइन कर लिया है। क्या, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, हमें जाना पड़ेगा। क्यों मॉम, आप भी जा रहे हो? तो फिर मैं घर पर अकेले कैसे रहूंगी? अकेली कहाँ बेटा, जिमिन है ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी काम ज्यादा जरूरी है, इसलिए जाना पड़ेगा। यस मॉम, समझ सकती हूँ कि कोई जरूरी काम होगा। खैर कोई बात नहीं, आप दोनों जा सकते हो। वैसे आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको डैड जैसे हस्बैंड मिले जो आपको इतना ज्यादा समझते हैं। हाँ, वो बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, सच में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। नहीं जीनू, तुमने बिल्कुल उल्टा कहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, वैसे ये बात भी सही है। फिलहाल हमें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना मीटिंग में लेट हो जाएंगे। हाँ बच्चों, मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय। इतना बोलकर नामजिन भी वहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त घर में सिर्फ विमेन थे और बेबी। लो, अब तो मॉम डैड भी चले गए, अब क्या करेंगे? अगर बेबी रोएगा तो क्या आप संभालोगी? क्योंकि मैं तो उसे नहीं संभाल पाती हूँ। ताई, तुम्हारी दी है यहाँ पर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर बेबी रोएगा तो भी मैं तुम्हें संभालूंगी और तुम्हारा भी ख्याल रख सकती हूँ। वाओ दी, आप तो ग्रेट हो, आपको तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं बेवकूफ हूँ ना, इसलिए। नहीं ताई, ऐसा मत बोलो, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। और वैसे भी ये बेबी तुम्हारा ही है ना, तो जब तक इसे संभालना सीखोगी नहीं तब तक कैसे संभाल पाओगी? आपने तो बिल्कुल सही कहा, जब तक कि मैं बेबी को संभालना सीखूंगी नहीं तब तक उसे संभाल कैसे पाऊंगी? एक काम करो, आप मुझे सिखा दो, वैसे भी आपको तो सब कुछ आता है। नहीं, तुम गलत कह रही हो, मुझे भी अभी ठीक ठाक बेबी को संभालना नहीं आता है, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी बेबी को नहीं संभाला। पर कोशिश तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे इतना तो आना चाहिए। हाँ, आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आपका बेबी आएगा तो आपको भी संभालना पड़ेगा, इसलिए अच्छी बात है कि आप भी सीख लो। क्या कहा तुमने? मेरा बेबी? नहीं, क्या नहीं, सबका बेबी आता है, वैसे आपका भी बेबी आ जाएगा। वैसे भी आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको काम भी देगा। दी, क्या सोचने लग गए? एक काम करोगी क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मेरे लिए कुछ बना सकती हो आप? हाँ, क्यों नहीं, बना तो दूंगी, लेकिन तब तक के लिए बेबी को कौन संभालेगा? तुम तो बोली तुम्हें संभालना नहीं आता। अरे